अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। जेके स्टेट न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब अस्सलाम। नाज़रीन के नाम इस टाइम हमारे साथ फ़ोन कॉल पे एक्स मेंबर जो कि ब्लॉक मुगल मैदान पंचायत सिकदी ए से बलाना एरिया से जो रहने वाले हैं, वो हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ चुके हैं। और आए रोज़ हमें इससे पहले भी फ़ोन कॉल्स इनकी आई या वहाँ से अलग लोग बाकी लोगों की भी फ़ोन कॉल्स आई, जो कि पानी की क्राइसिस तो इस टाइम ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की हम बात करें हर जगह पे है, लेकिन वहाँ पे राउजकंडन टू नजला और बलाना जो पाइपलाइंस वहाँ उस पे काम चल रहा है, जो कि टेंडरिंग हुई है उसकी, और लगभग 2 साल से उस पे काम चल रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है इसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया जा रहा है और जिस तरीके से काम होना चाहिए उस तरीके से ये काम नहीं हो रहा है। और 2 साल से ये काम चल रहा है, अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने इंडरवाल से एमएलए प्यारेलाल शर्मा जी की एक वीडियो पहले भी देखी होगी, जो कि एक कांग्रेस की एक मेंबर हैं जिन्होंने उन पे ये इल्जाम लगाया है कि 34 लाख रुपया जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के उन्होंने जो कि किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एरिया आते हैं, वहाँ के 2 एरियाज मलचदर और टागोर, और जो कि उनका बताना है कि एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा जो है उन्होंने ये पैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिया है। तो इसी के चलते हमारे साथ इस टाइम एक्स वार्ड मेंबर मंजूर अहमद जो कि उनके वर्कर भी हैं, और उनसे हम बातचीत कर लेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और जो ये पाइपलाइन वाला मसला है ये क्या है, कहाँ तक काम पहुंचा, क्या हुआ। सर मैं एक्स मेंबर मंडल पंचायत सिकदी है बलाना से। जी जी सर जी मैं आपका मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बात गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुँचाते हैं। जी 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 उसके साथ साथ सर मैं पहले ये जो 2-3 कल हमारी पब्लिक मीटिंग मुगल मैदान में एमएलए साहब प्यारेलाल शर्मा साहब की थी। जी 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 उसमें सर जो अली मोहम्मद नायक मुगल मैदान से ये एमएलए साहब को एक टारगेट कर रहा है कि एमएलए साहब वैसे है ऐसे है। तो मैं जी किस बात को लेकर टारगेट कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सर देखो सर ये बोल रहे थे परसों से लाइव आ रहा है अली मोहम्मद नायक मुगल मैदान से कि 34 लाख रुपया जो मुर्शिदर पंचायत को दे दिया, ब्लॉक मुगल मैदान का या टागूत पंचायत को दे दिया। सर वो सरासर गलत है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों के टर्म पर मत आए, क्योंकि जो 25 लाख रुपया जो हमारे एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा साहब को मिला था, उसने वो ये कल पब्लिक दरबार मीटिंग में बता दिया है कि ये पैसे मैंने कहाँ इस्तेमाल किया है। जी 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 मैं उनको अली मोहम्मद साहब को बताना चाहता हूँ कि 18 साल में आपकी सरकार रही, तो 18 साल में सीडीएफ किसको दिया गया है? 18 साल आपकी सरकार रही, SC ST का कोटा किसको दिया है? वो अपने करप्शन के लालच में फंसे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने जो PHE डिपार्टमेंट का टेंडर राजकोट स्कीम से बलाना और बाटा नजला को दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2 साल चल रही है। अगर आप हमदर्दी की बात बोल रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, उस ठेकेदार को बताया जाए कि फौरी तौर वहाँ राजकोट सर्वे स्कीम जो लाइनें हैं वो वहाँ खाली हौज बनाया है, लाइनें खाली पाइपें रखी है, कोई लाइन बनी नहीं है, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो सर अडल्ला टू मक्कड़कुंड लपाड़ा पाइपलाइन का वो टेंडर भी लगा है, शारिक को उनकी पार्टी को टेंडर भी लगा है। वो तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फौरी तौर वो अपना काम करे जिस काम का आपने टेंडर दिया है। और एमएलए साहब ऐसे ईमानदार एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा साहब है जो अपनी तनख्वाह से लोगों को, किसी को अगर कोई जम्मू के लिए रेफर किया जाता है, वो हम एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं, क्योंकि 10,000 15,000 उनको फ्राम किया जाता है। और उसके साथ साथ अगर किसी की डेथ होती है, वो जम्मू से घर के लिए एम्बुलेंस का जो भी तेल खर्चा होता है वो भी देता है, और डेड बॉडियां अपनी तनख्वाह से लोगों के घरों में पहुंचाते हैं। मैं अली मोहम्मद साहब को बोलना चाहता हूं कि
ST का जो कोटा था 18 साल में आप लागू क्यों नहीं आए हैं? 18 साल में 18 रोड उनकी सरकार के दौरान में बनी है और 18 साल वो भी अनकम्प्लीट रोड हैं। मैं ये MLA साहब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 10 महीने में 22 रोड का टेंडरिंग हो चुका है और जल्दी आने वाले 10 दिन या 15 दिन में उन रोडों का काम होगा। और सर मेरी पंचायत में जो भी कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता था तो सर मैंने MLA साहब को लेटर भेजा है। 2 किलोमीटर बलाना रोड का सर्वे होना जा रहा है। और सर आप एक मिनट आप मुझे इस बात का नजला रोड उसका ठेकेदार को टेंडर हो चुका है, वो भी 5-6 दिन में काम होगा। और सर ST कम्युनिटी को SC ST को सोलर लाइटें 50-50 हजार की देने जा रहे हैं। तो मुझे पता है अली मोहम्मद नायब साहब लाइव आ रहे हैं, ये मुझे पता है। जब पहले सोलर लाइटें लोगों को दी थी वो भी अपने चमचों को दी थी, तो लोगों को गरीब जो लोग बेचारे थे वो उधरी है। तो जो हमारी पंचायत में सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमारी पंचायत में मुश्किलात है वो रोड का है और स्टोर का है सर, स्टोर डिपो। और सर हमारी डिस्पेंसरी नहीं है कहीं। और सर हमारे स्कूल बलाना में सर स्मार्ट स्कूल दिया गया है, उसको मिडिल स्कूल है सर। वो मैंने MLA साहब को लेटर पेश किया है कि जल्दी हमारे मिडिल स्कूल को अपग्रेड हाई स्कूल किया जाए। और नजला में सर जो NC सरकार के दौरान में स्कूल बना हुआ था सर, वो उसी तरह है। उसको हमने ये 40 SC से थोड़ा बहुत उसको रिपेयरमेंट करवाया है। ये भी मैंने MLA साहब से गुजारिश की है, वहाँ नवी बिल्डिंग बननी चाहिए और उस स्कूल को मिडिल स्कूल अपग्रेड किया जाए। और उसके साथ साथ जो वार्ड नंबर 1 में आंगनबाड़ी सेंटर है सर, वहाँ सेंटर नहीं है, ये भी हमने MLA साहब को लेटर भेजा है। और वार्ड नंबर 6 में आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, वो भी हमने MLA साहब को लेटर भेजा है। और उसके साथ साथ जो किसी का बारिश की वजह से सर, लैंडस्लाइड की वजह से जो किसी का मकान क्रैक हुआ है, वो उनको कुछ फंड से डिपार्टमेंट से रिलीज किया गया है। और उसके साथ साथ MLA ने ये हमारे साथ वादा किया है कि अपनी CDF फंड से उनको भी फौरी तौर अपनी तरह से वो इमदाद किया जाएगा। और उसके साथ साथ सर आप मुझे एक बात बोले, जो आपने ये राजकुंडन वाली लाइन की बात की, जिसका काम अभी लगभग 2-2.5 साल से चल रहा है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। उसके रिलेटेड हमें पहले भी वहाँ से बड़े लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उस पर हमने पहले भी एक स्टोरी की थी। तो आपने इसके चलते, क्योंकि आप एक्स वार्ड मेंबर है वहाँ से, बलाना पंचायत से, सिगदी A पंचायत से, जो कि बलाना एरिया आपका आता है, तो आपने इसके चलते MLA साहब से बात की, उन्होंने क्या बोला इसको देखिए? MLA साहब से मैंने बात की। MLA साहब ने डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि फौरी तौर वहाँ 1 महीने के अंदर लोगों को पानी पहुँचना चाहिए। अगर ठेकेदार जहाँ जिस किसी शारिक साहब ने जहाँ टेंडर दिया, अगर उससे काम नहीं होगा, उसका टेंडर लेस करके दूसरे किसी ठेकेदार को दिया जाए, क्योंकि लोगों को मुश्किलात का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। सर अक्सर ये लोग कहते हैं, चाहे वो आपकी अपोजिशन की बात करें या बाकी लोगों की, तो उनका ये कहना रहता है कि जो MLA प्यारेलाल शर्मा जी हैं वो खाली आके सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, और जब ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ के लेके बात करें तो ग्राउंड लेवल पे जीरो काम किया होता है। तो इसको लेके क्या बोलते हैं आप? देखो सर, मैं आपको अपने माध्यम से और आपके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने इन्होंने 18 साल में काम किया है, वो हमारे MLA ने 10 महीनों में काम किया है। वो जब MLA साहब अपना वो साल का बायोडाटा निकाल लेगा, वो लोगों को बताएगा, तो वो खुद ही पता चलेगा कि 18 साल में कितना काम हुआ है, 10 महीने में कितना काम हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से जो भी नुकसान हुआ है, जिस किसी पंचायत में हुआ है, वो डिपार्टमेंट को हदायत गई है कि वहाँ पर जाए, वहाँ कैंप लगाए, वहाँ देखे किसका नुकसान कितना हुआ है, उसकी भरपाई डिपार्टमेंट भी करेगी। और MLA साहब ने बोला कि मैं CDF से वो लोगों को मदद करूंगा। देखो सर, जो टूरिस्ट स्पॉट मुगल मैदान है, वो MLA साहब ने हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो PMGS डिपार्टमेंट है या R&B डिपार्टमेंट है या कोई भी अफसरान है, उनको बताया गया है कि फौरी तौर यहाँ इसकी मेजरमेंट बनाई जाए, इसका पैसा उस में रिलीज कर ये टूरिस्ट को हम दोबारा से नया बनाएंगे।